वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ कैलकुलस। इस वीडियो के अंदर आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 2 था वो वहीं तक है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो शेयर किया, बस वहीं तक ही आपने चैप्टर नंबर 2 को करना है। ओके, अब एक्सरसाइज 3.1 जो है ये हमारी दो चीज़ों पर होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम को, ठीक है, और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आएगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है, MVT भी जिसको आप बोलते हो, MVT थ्योरम। ओके, तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। दोनों के दोनों मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगा क्योंकि दोनों ही हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है। ओके, तो देखो रोल्स थ्योरम सबसे पहले देख लेते हैं रोल्स थ्योरम क्या होता है और फिर हम देखते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को। देखें, सबसे पहले आपके पास है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, फाइंड सी सच डैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। अब देखो, हमने फाइंड क्या करना होता है दोनों के दोनों थ्योरम्स के अंदर, जो रोल्स थ्योरम है और जो MVT है, ठीक है, दोनों में करना ये है कि आपने सी की वैल्यू को फाइंड करना है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे देगा वो, ठीक है, और आपको आगे दे देगा ऑन 1 2 या फिर ऑन कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ इसको आपने किस तरीके से चेक करना है, और वैलिडिटी हम किस तरीके से चेक करते हैं रोल्स थ्योरम की वो भी मैं भी आपको बताता हूँ सोल्यूशन के अंदर। देखें, क्वेश्चन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऑन 1 2। ओके, अब सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एफ ऑफ एक्स आपको इक्वेशन दी हुई है और जो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 1 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 2, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट्स गिवन होंगे ना, एक दफ़ा आपने उसको लिखना है कंटिन्यूस के लिए और एक दफ़ा आपने उसको लिखना है डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, जो मैंने डिफरेंशिएबल की ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो अंदर की तरफ मतलब कि उनको क्लोज किया हुआ है, आपने उसको बाहर की तरफ करना है। तो यानी कि डिफरेंशिएबल पे आप क्या लिखोगे, इस तरीके से 1 2, ठीक है। ये चीज़ आपने बस सेट कर लेनी है, कंटिन्यूस पे इस तरीके से और डिफरेंशिएबल पे इस तरीके से। दो स्टेप्स आपको समझ आ गए पहले। अब आपने क्या करना है, देखो जो भी आपको इक्वेशन गिवन है ना, उसके अंदर आपने वो पॉइंट्स पुट करने हैं। अब मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, एक 1 और एक 2, तो मैं क्या करूँगा, इस x की जगह पे इस इक्वेशन के अंदर 1 पुट करूँगा। तो लेफ्ट साइड पे देखिए, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो x जहाँ था वहाँ मैंने 1 पुट किया, तो मुझे आंसर क्या मिल गया, एट द एंड 0। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है वो है 2। तो मैंने राइट साइड पे देखें x इक्वल टू 2 को 1 के अंदर पुट किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने पुट किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। अब दोनों पॉइंट्स का आंसर पुट करने के बाद अगर आंसर आपका सेम आ जाता है, यानी कि f ऑफ 1 f ऑफ 2 के इक्वल आ जाता है, या फिर आप ऐसे समझ लो पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट के इक्वल आ जाता है, जो भी आंसर होता है उसका, तो आप कहोगे कि जो हमारा रोल्स थ्योरम है वो वहाँ पे वैलिड है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रोल्स थ्योरम इज वैलिडेट हेयर नाउ टू फाइंड सी। जब आपका रोल्स थ्योरम वहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, सॉरी, जब वैलिडेट हो जाएगा तो हम वहाँ से सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर वैलिडेट नहीं होगा तो फिर आप लगाओगे वहाँ पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। वो बेसिकली थ्योरम इसलिए निकाला था ताकि अगर इन दो आंसर्स, अगर ये दो आंसर्स आपके पास डिफरेंट आ जाएं तो वहाँ पे आप MVT को यूज़ करके सी की वैल्यू को फाइंड कर लो। ओके, अब इस केस में हम रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं, तो रोल्स थ्योरम से हमने इसकी वैलिडिटी को चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को फाइंड करेंगे। अब देखें सी को कैसे फाइंड करना है, जो इक्वेशन आपको गिवन थी उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इधर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेरिवेटिव मैं आपको पीछे डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर पे क्या लगेगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 कांस्टेंट है, साथ में x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो माइनस का 3, और 2 है ही कांस्टेंट तो इसका 0। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। अब x को आपने c पुट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो c को फाइंड करने का है, और लास्ट में f डैश ऑफ c है उसको हम 0 पुट करके एक c का आंसर निकालेंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, x को c पुट कर देना है, तो f डैश ऑफ c इक्वल टू 2c माइनस 3 ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने आपको क्या बोला था, f डैश ऑफ c किसके इक्वल है, 0 के, तो इस f डैश ऑफ c की जगह पे आप 0 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 2c माइनस 3। यहाँ से c निकाल लोगे किस तरीके से, देखो 3 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो c आपके पास आ गया 3 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रोल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए रोल्स थ्योरम से, इसको वैलिडिटी भी चेक करो और सी की वैल्यू भी फाइंड करो, तो बस यही आपने जो है वो स्टेप्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन 2 देख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ऑन 0 एंड पाई। दो पॉइंट्स है, एक 0 और एक पाई है, दोनों के ऊपर मैंने क्या करना है, इनकी वैलिडिटी को भी चेक करना है, ठीक है, और सी को भी मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें वही स्टेप, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 0 एंड पाई एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 और पाई। ओके, दो स्टेप्स हो गए। उसके बाद जो पॉइंट्स आपको गिवन है उससे आपने क्या करना है, अपने फंक्शन के अंदर पुट करने हैं। तो पहला पॉइंट है 0, तो लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने इसलिए बनाई थी ताकि जो क्वेश्चन होता है उसको मैं नीचे जहाँ पे यूज़ करूँ तो एक इक्वेशन के नाम के साथ मैं उसको कॉल कर लूँ। ओके, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पुट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर 0, और साइन 0 आपको पता होता है 0 ही होता है, तो यहाँ पे मेरे
मेरे पास 0 आ गया। ओके, राइट साइड पे देखें मेरे पास पॉइंट है पाई। ओके, तो मैं क्या पुट करूँगा, एक्स की जगह पे पाई पुट कर दूंगा। तो एफ ऑफ पाई इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई, साइन पाई अगेन 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब दोनों इक्वल हैं, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई, तो रोल्स थ्योरम मेरा क्या हो गया यहाँ पे वैलिडेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स मुझे गिवन था उसका मैं डेरिवेटिव लूँगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर दूंगा और पावर के बगैर इसका क्या लूँगा डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो 2 sin x cos x मेरे पास आ गया। अब x को मैं क्या पुट कर दूंगा, c पुट कर दूंगा। तो एफ डैश ऑफ c इक्वल टू 2 sin c cos c। ओके, एफ डैश ऑफ c मैंने आपको पीछे ही दिखाया था 0 के इक्वल उसने हमें गिवन दिया हुआ था, तो यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, 2 sin c cos c रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो c मैंने निकालना है ना, तो c को इधर ही रहने दो, बाकी सब चीज़ें उधर भेज दो। 0 के साथ जो चीज़ भी डिवाइड होगी वो क्या आंसर आपको दे देगी, 0 ही दे देगी। तो c का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्या करना है, रोल्स थ्योरम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने थोड़े से ही किए हैं यहाँ पे, मैं आपको करवा देता हूँ, फिर हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 3/4 ऑन -1 और 1। 2 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपने वही लिखा कंटिन्यूस ऑन -1 1 एंड डिफरेंशिएबल ऑन -1 1। ब्रैकेट्स देख लेना, डिफरेंशिएबल पे आपने ऐसे ही लगानी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। -1 पुट किया, आपके पास आंसर जो था वो 0 आ गया, और जब आप 1 पुट करोगे, जब आप 1 पुट करोगे ना तो आपको आंसर जो मिलेगा 0 मिलेगा, और जब आप -1 को पुट करोगे तो आंसर आपको 0 नहीं मिलेगा। तो f ऑफ -1 नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, सो रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वैलिडेट हेयर और वी कैन नॉट इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ c। देखो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू भी और राइट साइड वैल्यू भी दोनों मैंने पुट करके देखे, लेकिन मेरे पास उनका जो आंसर है वो क्या आया है, डिफरेंट आया है। तो जब आंसर डिफरेंट आया तो फिर मैंने उसको कह दिया कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम नहीं लग सकता। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 4 देख लें, ये थोड़ा सा मतलब कि एडवांस था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन -1 1। सबसे पहले इक्वेशन की कंटिन्यूस कर दिया, डिफरेंशिएबल कर दिया, उसके बाद पॉइंट्स पुट कर दिए। सबसे पहले मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0, और जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर मेरे पास आ गया 0। दोनों सेम थे तो मैंने लिख दिया रोल्स थ्योरम कैन बी वैलिडेट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा, यानी कि इस क्वेश्चन पे मेरे पास क्या लग जाएगा, क्वेश्चन रूल लग जाएगा। तो मैंने सारा का सारा क्वेश्चन रूल लगाया। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आ गया, -4x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल आप लगा के देख लेना, यही आंसर आएगा आपके केस में भी। ओके, अब क्या करूँगा, एक्स को मैं सी पुट कर दूंगा। तो मैंने किया पुट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ जहाँ पे एक्स आ वहाँ पे सी डाल दूंगा, और सी का आंसर क्या कर लूँगा, वहाँ से डिराइव कर लूँगा। तो देखो एफ डैश ऑफ सी किसके इक्वल था, 0 के, तो 0 इक्वल टू -4x डिवाइड बाई समथिंग, और 0 है ना इस साइड पे, तो उस साइड पे जो भी चीज़ होगी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, मैंने यहाँ पे सी नहीं किया, इधर भी सी हो जाएगा, इधर भी सी, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी। अब सी अलग कर लो, बाकी सब कुछ 0 के पास जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे पास सी का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये थे आपके पास रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इसके मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को। अब मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ कब करना है, जब आपके पास जब आप दोनों पॉइंट्स को पुट करो ना और आंसर आपके पास इक्वल ना आए, तब आपने क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करना है। अगर आपके पास आंसर इक्वल आ जाता है, आप तब रोल्स थ्योरम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आंसर आपके पास इक्वल आ जाता है ना, वहाँ पे भी आप मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम का बेनिफिट ये है कि जहाँ पे आंसर आपका इक्वल नहीं आता ना, वहाँ पे आप इसको क्या करो, यूज़ करो। ओके, जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ से हमने सी की वैल्यू नहीं निकाल सकी थी क्योंकि हमारे पास दोनों साइड्स के आंसर इक्वल नहीं आए थे। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा तो मैं यहाँ से सी की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। ओके, अब देखें क्वेश्चन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 1, और पॉइंट्स है मेरे पास -11/7 और 13/7। ओके, वही काम सबसे पहले कर लेना है, एक इक्वेशन के इक्वल लेट कर लेना है मैंने, उसके बाद पुट करूँगा सबसे पहले पॉइंट को इसके अंदर। ठीक है, तो f ऑफ -11/7 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, और x की जगह पे मैं 13/7 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो दोनों पॉइंट्स जो मेरे पास आए हैं वो क्या है, यहाँ पे इक्वल हैं। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे रोल्स थ्योरम भी लगा सकता हूँ, लेकिन अब हम मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं ना, इसको हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मीन वैल्यू थ्योरम को ही यूज़ करूँगा। उसका फार्मूला है f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a। अब ये f ऑफ b क्या है, जो आपके पास सेकेंड वाली वैल्यू होगी ना पॉइंट के अंदर, जिसको आप पुट करके आंसर निकालोगे, वो आपके पास f ऑफ b होगा, और f ऑफ a वो होगा जो पॉइंट के अंदर वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालोगे। यानी कि जब पहला पॉइंट पुट करके आंसर निकालोगे तो वो f ऑफ a होगा। मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, ये मेरे पास f ऑफ a होगा, और जो सेकंड वैल्यू आप पुट करोगे पॉइंट की, वो आपके पास क्या होगा, f ऑफ b होगा, और b माइनस a क्या होगा, जो पहला पॉइंट है वो a होगा, जो दूसरा पॉइंट है वो b होगा। ओके, अब आपको a b f ऑफ a f ऑफ इन सब की समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
देखें एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट की, सारी वैल्यूज़ पुट कर लिए तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0। अब एफ डैश ऑफ सी क्या है मेरे पास, देखो मेरे पास जो फंक्शन गिवन था क्वेश्चन वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसको मैं यूज़ करूँगा, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3। अब x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, c पुट कर दूंगा, तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 3। अब ऊपर से एफ डैश ऑफ सी मेरे पास क्या आया था 0, इसकी जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा और यहाँ से c का आंसर मेरे पास मैं निकाल लूँगा। ओके, किस तरीके से निकालूंगा, देखें यहाँ पे 3 है बेसिकली, 3c स्क्वायर माइनस 3, ये माइनस 3 है, 0 के पास जाके प्लस 3 हो जाएगा और c स्क्वायर के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके डिवाइड होगा, कटिंग होगी तो आपके पास 1 रह जाएगा। अब c स्क्वायर है लेकिन हमें तो c फाइंड करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे c रह जाएगा और जो राइट साइड है यहाँ पे अंडर रूट 1 आपके पास प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हो क्वेश्चन के अंदर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 और पॉइंट आपको दे दिया 2 और 4। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स था, मैंने उसका डेरिवेटिव ले लिया। आप ये काम बाद में भी कर सकते हो लेकिन मैंने ये पहले कर लिया। एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पावर रूल अप्लाई करूँगा, पावर को शुरू में लिखूँगा, एक माइनस करूँगा और उसके बगैर डेरिवेटिव लूँगा पावर के। ठीक है, ये चीज़ें आपको आती होंगी। अब ये कर लिया, अब एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगा, सी पुट कर दूँगा तो एफ डैश ऑफ सी मेरे पास आ जाएगा। ओके, अब वही काम पॉइंट्स वाला, पहले पुट करूँगा 2 को, एक मेरे पास आंसर निकल आएगा जो कि आंसर आया 0। ठीक है, फिर मैं पुट करूँगा दूसरे पॉइंट को पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया √2। अब अगर ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था कि रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वैलिडेट हियर बिकॉज एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4। लेकिन अब हम MVD थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब एफ ऑफ बी क्या है, जो सेकंड वैल्यू निकली थी यानी कि स्क्वायर रूट 2, और एफ ऑफ ए क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू निकली थी 0, और बी माइनस ए क्या है, बी है 4 और ए है 2 तो 4 माइनस 2। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है, पुट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू, देखो आपने क्या आंसर निकाला था एफ डैश ऑफ सी का 1/2 और -1/2 है ना, जब ये नीचे आएगा 2 के पास तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस 2 ये चीज़ आ जाएगी। ओके, अब मैं क्या पुट कर दूंगा, एफ डैश ऑफ सी की जगह पे स्क्वायर रूट 2/2, तो इस एफ डैश ऑफ सी की जगह पे मैंने डाल दिया √2/2। ठीक है, अब सिंपल इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और √2 इस पूरी चीज़ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 2 आप इस वाले 2 से डायरेक्ट भी काट सकते हो, मैंने इसको आमने सामने करके काट दिया। अब √2 इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज़ आपको पता है स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर जाके उसकी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि देखो 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इस चीज़ के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है, तो बस स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का और c की वैल्यू निकाल लो, 5/2 आ जाएगी आपके पास। ओके, आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चंस और किए हैं, बेसिकली ये हैं थोड़े से, यानी कि यूज़ इसमें हम वही करेंगे लेकिन ये टेक्निक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखें ये है मॉड वाले क्वेश्चन, इसके अंदर आपने प्रूव करना है लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और इसके आगे एक और क्वेश्चन मैंने करवाया है tan वाला। ठीक है, उसमें भी जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल प्रूव करनी है आपने। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो tan वाला है वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन स्टार्ट कैसे लेना है क्वेश्चन का वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो आपका क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है, तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर लेना है एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, ये स्टेप्स हैं, इनको आपने याद रखना है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर आपने क्या करना है, पुट कर देना है थीटा को एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एक्स के। अब इसका आप क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो पहली इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एफ डैश ऑफ थीटा आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा। अब एफ डैश ऑफ थीटा की पे क्या पुट कर दो, सी पुट कर दो, तो एफ डैश ऑफ सी किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस सी के। जो इसमें से काम की चीज़ है वो हमारी एक ये है एफ डैश ऑफ सी वाली और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाली। ठीक है, अब पुट कर दो थीटा इक्वल टू वाई, पहले आपने क्या पुट किया था, थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर नंबर 1 वाली, अब आप पुट कर दो थीटा इक्वल टू वाई, तो एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, साइन वाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये वाली साइन एक्स वाली, एक इक्वेशन साइन वाई वाली और एक इक्वेशन ये एफ डैश ऑफ सी वाली, इन 3 को हम बस यूज़ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब देखें फ्रॉम A 2 and 3, ए है मेरे पास एफ डैश ऑफ सी वाली, 2 है मेरे पास साइन एक्स वाली और 3 है मेरे पास साइन वाई वाली। इसको मैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो एफ डैश ऑफ सी का फार्मूला क्या था, एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब एफ ऑफ बी क्या है मेरे पास, देखें जो सेकंड टाइम आपने निकाली है वो क्या आपके पास आई है, साइन वाई आई है, और जो फर्स्ट टाइम आपने निकाली थी वो क्या थी, साइन एक्स थी, तो साइन वाई माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, अब बी क्या है और ए क्या है। देखो फर्स्ट टाइम आपने क्या पुट किया था,
बी की बारी पे, मतलब कि पहले आप बी को रख रहे हो तो बी के लिए आपने क्या पुट किया था, वाई पुट किया था, तो इस बी की जगह पे वाई आ जाएगा, और ए की जगह पे आपने क्या पुट किया था, एक्स पुट किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एफ डैश ऑफ सी किसके इक्वल आ गया था, कॉस सी के इक्वल, तो यहाँ पे कॉस सी के इक्वल ये चीज़ आ गई। ओके, अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, क्योंकि देखो आपका जो क्वेश्चन है इस चीज़ को आपने प्रूव करना है, इसकी शक्ल बनानी है आपने, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, मॉड ले लूँगा। मैंने दोनों तरफ मॉड ले लिया, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। अब जो कॉज है ना, कॉज का जो मॉड होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये कॉज की प्रॉपर्टी है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है या 1 से छोटी होती है, लेकिन 1 से कभी भी एक्सीड नहीं करती। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, और इस इक्वल की जगह पे मैं ये वाला साइन डाल दूंगा। ठीक है, देखो 1 की तरफ ग्रेटर देन का साइन था, तो यहाँ पे 1 की तरफ मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन डाल दिया, बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, देखो ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे 1 के पास जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वाई माइनस साइन एक्स। अब जो आपने प्रूफ करना था वो कुछ ये वाला प्रूफ करना था। ठीक है, यानी कि ग्रेटर का साइन किसकी तरफ है, एक्स माइनस वाई की तरफ, इधर ग्रेटर का साइन किसकी तरफ है, एक्स वाई माइनस एक्स की तरफ। अब क्या करो, इधर से भी माइनस को कॉमन ले लो, इधर से भी माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये आपके पास बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी वो चीज़ आपके पास प्रूफ हो जाएगी। ओके, तो बस इतना सा इसका सोल्यूशन था, और लास्ट में मैंने प्रूफ लिख दिया। इसके लास्ट में एक स्टेप करना है आपने, वो माइनस कॉमन लेके माइनस को कट कर देना। ठीक है, तो दोनों साइड्स आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। इसके बाद ये 10 वाला क्वेश्चन है, सेम वही काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन 10 में है, तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू टेन थीटा पे पुट कर दो थीटा को पहले माइनस एक्स, फिर पुट कर दो थीटा को वाई, वो सब कुछ आप कर लीजिएगा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर लीजिएगा। लास्ट में आपके पास जो वो आपने प्रूफ करना होगा वो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है 3.1 का। आई होप कि आपको जो चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसमें से आपको समझ आ रही होगी। मेरी कोशिश यही है कि अगर आपको कुछ भी समझ आ जाता है मेरी इन वीडियोज़ से, तो बस मेरा मकसद पूरा हो जाएगा।